गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो फिजिक्स के चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन है ना। तो आज से हमने फिजिक्स का चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया है, जिसका हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण दीजिए। पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण दीजिए, अथवा करके इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है कि कारण बताइए कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है बच्चों। पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है ना। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी चुंबक की भांति कैसे व्यवहार प्रदर्शित करती है, इसका क्या कारण है, इस प्रश्न में हम तीन कारण बताएंगे। किसमें? इस प्रश्न में हम तीन कारणों को बताएंगे, जिसमें से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि पृथ्वी जो हमारी होती है वह चुंबक की भांति कार्य करती है ना। क्या चुंबक की भांति कार्य करती है। तो हमारा पहला कारण क्या है बच्चों, कि जब एक चुंबक को लेते हैं, क्या एक हम चुंबक को लेते हैं, ये मान लेते हैं क्या ये हमारा चुंबक है, क्या है ये है एक हमारा चुंबक है, और इसे एक एंगल में लटका देते हैं। इसे बांधकर एक एंगल में क्या कहते हैं, लटका देते हैं। लटकाने के बाद इसे क्या करते हैं, इसे घुमाते हैं, इसे इस दिशा में घुमाते हैं, है ना। क्या इसे घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा चुंबक होता है, जो हमारा चुंबक होता है वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। किसमें? नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहरता है ना। उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्यों ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है, क्या होती है, जो हमारी पृथ्वी होती है वह चुंबक की भांति कार्य करती है। कौन? ये जो पृथ्वी होती है हमारी, ये पृथ्वी जो होती है हमारी, क्या चुंबक की भांति कार्य करती है। क्योंकि देखो, एक चुंबक तो हमारा ये हो गया, एक चुंबक ये हो गया, और दूसरा चुंबक हमारा पृथ्वी हो गया, है ना। तो जब हमने चुंबक को घुमाया तो इसमें एक पृथ्वी एक अपना बल लगाती है। क्या पृथ्वी एक अपना बल लगाती है, जो चुंबक को घूमते हुए चुंबक को रोकने का प्रयास करती है, और चुंबक को उसी दिशा में रोकती है जिस दिशा में उत्तर और दक्षिण होता है। तो इस चुंबक की सहायता से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि हमारा उत्तर और दक्षिण किस दिशा में है। अगर हमें उत्तर और दक्षिण का पता चल जाएगा तो बच्चों, तो हमें पूर्व और पश्चिम किधर है ये हम अपने ही आप अनुभव से बता सकते हैं। चलिए, तो पहला कारण तो हमारा ये हो गया कि पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य क्यों करती है। क्योंकि जब हम चुंबक को लटकाते हैं किसी एंगल में और इसे घुमाते हैं, तो जो हमारा चुंबक होता है वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, जिससे पता चलता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो चुंबक की भांति कार्य करती है। क्यों? क्योंकि अगर पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य नहीं करती तो जो हमारा चुंबक है तो यह उत्तर दक्षिण में न ठहर के पूर्व और पश्चिम में भी ठहर सकता है ना। तो समझ गए आप। चलिए, ये हो गया हमारा पहला कारण। अब बात करते हैं हमारे दूसरे कारण की। तो मेरे बच्चों, जो दूसरा हमारा कारण है, कि दूसरा कारण क्या है हमारा, कि एक एक हम लोहे की पट्टी को लेते हैं। किसको? एक हम लोहे की पट्टी को लेते हैं, है ना। एक लोहे की पट्टी को लेते हैं और क्या करते हैं, इसे उत्तर और दक्षिण दिशा में, किस है, नॉर्थ और साउथ दिशा में करके, इसका जो फेस है नॉर्थ और साउथ दिशा में करके क्या करते हैं, इसे पृथ्वी के अंदर ढक देते हैं। क्या करते हैं? इसे पृथ्वी के अंदर ढक देते हैं। क्या करते हैं? इसे पृथ्वी के अंदर ढक देते हैं। तो कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद इसे जब बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, ये जो हमारे लोहे की पट्टी है, ये जो हमारी लोहे की पट्टी है, ये चुंबक बन जाती है। क्या होती है? ये चुंबक बन जाती है। मतलब कि इस पट्टी के अंदर, इस पट्टी के अंदर क्या होता है, चुंबकीय गुण मौजूद हो जाते हैं। ऑटोमेटिक ये चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। पूरी तरह से चुंबक तो नहीं बनता है, लेकिन क्या होता है, इस लोहे की पट्टी में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि ये जो हमारी पृथ्वी होती है, ये जो हमारी पृथ्वी होती है, क्या होती है, एक चुंबक की भांति कार्य करती है। किसकी भांति? ये जो हमारी पृथ्वी होती है यह चुंबक की भांति क्या करती है, चुंबक की भांति कार्य करती है। तो हमारा दूसरा रीजन क्या है बच्चों, कि किसी लोहे की पट्टी को लेते हैं और उसे उत्तर और दक्षिण दिशा में करके उसे पृथ्वी के अंदर ढक देते हैं। तो कुछ समय के बाद जब हम इसे निकाल के देखते हैं तो ये जो लोहे की पट्टी होती है यह चुंबक बन जाती है, अर्थात इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे यह चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जो हमारी पृथ्वी होती है यह क्या करती है, यह चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है। क्या करती है? ये जो हमारी पृथ्वी होती है यह चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है ना। ये दो कारण हमने समझ लिया, ये दूसरा कारण है ना। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। किसका? अब बात करते हैं तीसरा कारण, कि जो हमारा तीसरा कारण क्या है, जो हमारी पृथ्वी होती है वो चुंबक की भांति कार्य करती है। मेरे बच्चों, अगर आप लोग को ये दो कारण समझ में आ चुका है तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने या पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरा अपने कारण की। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा तीसरा कारण होता है
तो कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर आप लोगों ने प्रयोगशाला में गए होंगे, है ना, अगर आप लोगों ने प्रयोग किया होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींचते हैं, क्या चुंबकीय बल रेखाएं। तो पहले बच्चों एक चुंबक लेते कहते हैं, एक हम चुंबक लेते हैं, है ना, ये हमने एक चुंबक लिया, क्या, नॉर्थ और साउथ की ओर रख के एक चुंबक लिया। और जब चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो हमारे पास एक क्या होती है, एक चुंबकीय सुई होती है, क्या होती है, एक चुंबकीय सुई कुछ इस टाइप से होती है, कुछ इस टाइप से सुई होती है। तो जब हम चुंबकीय सुई को इस चुंबक के कोण पर रखते हैं, जब चुंबकीय सुई को इस चुंबक के कोण पर रखते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो चुंबकीय सुई होती है ये ऑटोमेटिक अपने रूट में जाके रुक जाती है। यहाँ कुछ इसे बोलते हैं उदासीन बिंदु, क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। फिर पुनः इस चुंबकीय सुई को उठाते हैं और आगे की ओर रखते हैं, यहाँ पास चुंबकीय सुई को रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये चुंबकीय सुई कुछ इधर की ओर घूम जाती है। तो ये हमें एक और बिंदु प्राप्त हो जाता है, इसे बोलते हैं उदासीन बिंदु, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं उदासीन बिंदु। तो मेरे बच्चों एक चुंबक तो क्या होगा, ये एक हमारा चुंबक हो गया। तो चुंबकीय सुई की एक नोक ये कर की, और चुंबकीय सुई की जो दूसरी नोक है इसको भी तो एक चुंबक चाहिए, है ना, तभी तो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चुंबक तो हमारा ये हो गया, तो दूसरा चुंबक कौन है, जो दूसरा चुंबक यहाँ पर कार्य करता है, यहाँ पर जो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होती है वह पृथ्वी चुंबक होते हैं, वह पृथ्वीकृत चुंबक होता है, क्या, पृथ्वीकृत चुंबक होता वह पृथ्वी का चुंबक होता है, तभी तो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। जब पुनः हम चुंबकीय सुई को उठाते हैं और आगे की ओर रखते हैं तो जो चुंबकीय सुई होती है ऑटोमेटिक इधर की ओर घूम जाती है, तो हमें उदासीन बिंदु यहाँ पर प्राप्त होता है। ऐसा क्यों उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, क्यों, क्योंकि एक चुंबक तो ये है और दूसरा जो चुंबक होता है वह हमारी पृथ्वी कार्य करती है, क्या करती है, वह पृथ्वी हमारे कार्य करती है, जिससे क्या होता है, जो हमारे दो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह संतुलित बनी रहती है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह संतुलित बनी रहती है ना। तो आशा करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके। इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि ऐसे खींचते चलते हैं तो चुंबकीय सुई ऑटोमेटिक इस रूट में घूमती जाती है ना, ऐसे कुछ करके घूमती जाएगी और जाके इसी कोण पे मिल जाएगी। ये अगर ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी, अगर कोई बोले कि इधर की ओर क्यों नहीं जाती, तो मेरे बच्चों जहां तक ये पहला वाला जो चुंबक होगा इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी दूर होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि यूं समझ लीजिए ये हमारा बल्ब है, अब बल्ब का प्रकाश जहां तक जाएगा वहीं तक हमें दिखाई देगा, ऐसा हो सकता है ना। यस, ये वही रोटेशन है कि ये चुंबकीय क्षेत्र जहां तक इस खींचने की क्षमता है ये उतनी ऊंचाई पर जाएगा और आगे टेढ़ा मेढ़ा न जाके ये अपने ही कोण पर आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये चुंबक अपना कार्य कर रहा है और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सीमित होती है, क्या होती है, एक सीमित होती है। तो आशा करता हूं आप लोग को तीसरा कारण भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे बच्चों, तीसरा वाला कारण कि जब चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, क्या बोलेंगे, जब चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो हमें क्या होता है, हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, क्या होता है, हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। इस उदासीन बिंदु में दो चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कार्य करती है। पहला चुंबक तो हमारा ये वाला हो गया और दूसरा चुंबक क्या हो गया, दूसरा चुंबक हमारा पृथ्वी हो गया। तो दो चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता संतुलित रहती है, लेकिन जब चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो एक ही चुंबक का प्रयोग किया जाता है, एक ही चुंबक का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक पहला चुंबक ये हो गया और दूसरा चुंबक हमारा पृथ्वी हो गया, क्या हो गया, दूसरा चुंबक हमारा पृथ्वी हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारा पृथ्वी होता है वह चुंबक की भांति कार्य करती है, चुंबक की भांति कार्य करती है। मेरे बच्चों अगर आप लोग को तीनों कारण बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए अब चलते हैं हम अपनी नोट्स कॉपी पर कि इसे अपनी नोट्स कॉपी में किस तरह से लिखना है। तो ये रहा मेरे बच्चों हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को तो लिख ही लिया होगा, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिख लिया है तो इस दोनों तीनों कारणों को भी लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है, इसके निम्नलिखित बिंदु हैं। तो पहला बिंदु क्या है, ये पहला कारण है जो हमें ब्लैक से दिख रहा है कि जब चुंबक को घुमाते हैं तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, यह तभी संभव होगा जब पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है। चलिए पहला कारण आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर आप लोगों ने पहला कारण को लिख लिया है तो अब चलते हैं दूसरे कारण की ओर। चलिए शायद तीसरा कारण भी हमें दिखाई दे एक ही बार में। चलिए थोड़ा सा दूसरा तो तीसरा पॉइंट हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है,
कोई दिक्कत नहीं, पहले हम दूसरा को लिख लेते हैं। लेकिन दूसरा कारण क्या है, हमारा दूसरा कारण है कि पृथ्वी हमारा कारण चुंबक की तरह कार्य क्यों करती है। हम तो क्या बोलेंगे, एक लोहे की पट्टी को उत्तर और दक्षिण दिशा में रखकर कुछ समय के लिए पृथ्वी के नीचे ढक देते हैं, तो कुछ समय के बाद निकाल कर देखते हैं तो जो लोहे की पट्टी चुंबक बन जाती है। यह तभी संभव होगा जब पृथ्वी हमारे चुंबक के भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है। वो प्यारे बच्चों, वो पूरी तरह चुंबक नहीं बनती है ना, वह उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब वो चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। चलिए, इसका मतलब ये है ना। चलिए, अगर आप लोग चाहें तो इसका प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो आप लोग दूसरा पॉइंट को भी वीडियो को रोक कर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मैं तीसरा पॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये रहा हमारा तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या है बच्चों, कि जब चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। इन उदासीन बिंदु में दो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता संतुलित रहती है। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं खींचते समय 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 एक ही चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो दूसरा चुंबक पृथ्वी ही होता है। दूसरा चुंबक क्या होता है, पृथ्वी होता है। इसको मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझा दिया है ना। तो लास्ट में क्या है, इन तीनों कारणों से स्पष्ट हो जाता है कि जो पृथ्वी होती है वो चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है। मेरे बच्चों, अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी और भी मनोबल बढ़े और मैं वीडियो को बना सकूँ। चलिए बच्चों, मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो था, तब तक के लिए जय हिंद।